स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, सबसे पहले समझने से पहले हम इनके अर्थ समझते हैं कि यार इन शब्दों का मतलब क्या है। अगर ध्यान से देखो तो स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 4 लकड़ी के टुकड़े लिए, तो इन चारों से अगर मेरे से कहे कि यार इससे मेरे को स्क्वायर बनाना है, तो मीनिंग क्या होगी कि सभी लकड़ी के जो डंडे हैं वो सभी का जो लेंथ होगी वो क्या होगी, जनरली सेम होगी। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात, अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास पेन है, समझो कि यही मेरी पेन है, तुम्हारे पास यही पेन है, और मैं तुमसे कहूँ कि इससे एक स्क्वायर बना के दिखाओ, 4 पेन है तुम्हारे पास, क्या करोगे, सभी की लेंथ सेम है, तुम सभी जगह तो स्क्वायर ही बनोगे। यानी कि सभी चीज़ें क्या है इस केस में, सभी जो लेंथ है वो क्या है, बराबर है, तो ठीक हो जाएगा। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। क्या है मैट्रिक्स का मतलब, तो अरेंजमेंट है ना, तुम्हारी मन की है ना, तुम किसको भी अरेंजमेंट, तुमने कहा कि मैं ब्लैक पेन का अरेंजमेंट बनाना चाहता हूँ, तो ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्म है, और इसको तुमने स्क्वायरिक फॉर्म में बनाते हो, क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अरेंजमेंट ऑफ दिस थिंग विच आर इन स्क्वायरिक फॉर्म लेकिन सेम। ओके, इसको दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम जनरली कोई स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, मान लेते हैं कि मैं खुद ही बना रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ, देखो हाँ, हाँ चलो आजकल इंडिया का मैच चल रहा है, वही बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, चलो एक काम करते हैं, वो उसको छोड़ दो। एक फील्ड में है, आप एक फील्ड में खड़े हो, ठीक है, जैसे आप आर्मी की बटालियन है मान लो, आपने देखा होगा जब हम 26 जनवरी की परेड में हो, किसी भी कहीं के भी परेड हो, तो आप देखते होंगे कि जो भी आर्मी का एक बटालियन का हिस्सा जाता है, तो क्या देखते हो कि नंबर ऑफ रो बराबर होती है क्या है, नंबर ऑफ कॉलम के। तो आप इसको खुद समझो, तुमने कहा तुम फिलहाल के लिए आर्मी में हो, कमांडर हो, और तुमने कहा तुम ड्रिल करा रही हो, तो तुम क्या हो, कमांडर हो, फॉर एग्जांपल कमांडर हो तुम, और तुमने अपने जो भी बंधुगणों से उनसे कहा कि चलो अब एक काम करो, सभी एकदम गुड पोस्चर में 4 लाइन बनानी है तुमको, या 5, जो भी मान लो, तुमने 5 लाइन बनानी मान लो, तो तुमने कहा कि 5 लाइन बनाओ, ठीक है, तो पहली लाइन बनी, दूसरी लाइन बनी, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5, यानी 5 लाइन रो में बनाई तुमने। और तुमसे कहा कि हर लाइन में एक बंदा, सिंपल सी बात है, 5 लाइन होंगी तो पहला बंदा 5 ही होंगे। तुमने कहा कि इन 5 लाइन में भी पीछे की तरफ भी 5 ही बंदे होंगे, ठीक है, तो 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा, टोटल और 5 बंदे हो गए, यानी कि 4 बंदे और लगेंगे तो 5 बंदे हो गए। ध्यान से देखो, ये देखो, अब क्या हुआ कि ये तुम्हारी एक टुकड़ी बन गई, यानी ओवरऑल ध्यान से देखे तो तुम कमांडर हो, तुमने अपनी जो भी तुमसे नीचे लेवल के जो भी कमांडर तुम्हारे अंडर जो आते, तुमने कहा कि चलो मॉक ड्रिल करते हैं, और तुमने क्या किया, सभी जो बंदे थे तुम उनसे कहा कि चलो एक काम करो, 5 लाइन में खड़े हो जाओ, हर लाइन में 5 बंदे होंगे, यानी कि ओवरऑल तुमने कहा कि स्क्वायर बनाना। स्क्वायर देखो कैसे बन रहा है स्क्वायर, तुम देख सकते हो, अगर तुम कमांडर, तुम माना कि तुम उस कमांडर से ऊंचे लेवल के हो, अब तुम दूर से देखो कि कहोगे कि हाँ यार कुछ तो है जो एक स्क्वायरिक फॉर्म में है। स्क्वायरिक फॉर्म का कहने का मतलब है कि ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब तुम जैसे यहाँ जितना यहाँ जाओगे उतना है, तुम यहाँ जाओगे तो पाओगे कि तुम नंबर ऑफ यहाँ पे कितने हैं जो बंदे हैं वो सभी कितने बराबर हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ज़्यादा लिख दिया क्या, हाँ मतलब सॉरी 1 2 कितना हो गया, अच्छा हाँ यहाँ पे नहीं किया, देखो यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो पीपुल हैं वो सभी बराबर होंगे। अगर इसको रियल लाइफ समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि तुम ध्यान से देखोगे तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा, जहाँ पर एक स्क्वायरिक फॉर्म में अरेंजमेंट हो जाएगा, ये भी एक फॉर्म हो जाएगा किसका, एक स्क्वायर मैट्रिक का ही फॉर्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैट्रिक्स को मैंने मैट्रिक कहा, तो ये ओवरऑल मीनिंग है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो ये तो खैर सिंपल सी थोड़ा सा जोक सा पार्ट हो गया, मतलब समझने की कोशिश करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। चलो अब हम एक काम करते हैं, अब क्योंकि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगी ऐसी चीज़ों का अरेंजमेंट स्क्वायरिक फॉर्म में जो सी पॉसिबल मैथमेटिक्स में यूज़ होती है। मैंने कुछ भी कह दिया वो स्क्वायरिक फॉर्म का ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि सेम ऑर्डर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ रो बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम के। तुम यहाँ देखो तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम की, यानी कि जितने एक रो में 5 बंदे हैं तो कॉलम में भी एक कॉलम में रो में 5 बंदे तो कॉलम में भी 5 ही बंदे हैं, यानी नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम के, जितनी लेंथ बराबर है उतनी लेंथ नीचे भी है, ठीक हो गया। और क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ रो बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
कॉलम के, यानी सेम ऑर्डर, इसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा। अब इसी चीज़ को अगर मैं जैसे गणित में करते, जैसे मैंने कहा कि हम नेचुरल नंबर को किसी से नोट करते हैं, एन से नोट करते हैं, हमने एक सिंबल की फॉर्म में, मतलब ऐसा थोड़ा ना कहोगे क्या नंबर ऑफ, तो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर दिया। सिंपल सी बात है, जैसे हमने किसी चीज़ को, जैसे पेन को मैंने पी से डिनोट कर दिया, मेरी मर्जी, किसी से भी मान लो, मैंने ए से डिनोट कर दिया, क्योंकि कैपिटल से मानना ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि बड़ी चीज़ को बात करें तो एलिमेंट को हमने छोटे से कह दिया तो सिंपल सी बात है, उसको कैपिटल से करो, तुम कुछ भी मान लो। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जर्नल फॉर्म आई जे होता है, ए आई जे, जनरल फॉर्म का मतलब जिसकी वजह से तुम कह सकते हो कि हाँ इसमें जो भी डालूंगा वो जर्नल उसी संबंधित आएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं n+2 डालूंगा तो जहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हर केस में मेरे को 3 से ज़्यादा का नंबर मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो यानी कि एक जर्नल फॉर्म हो जाएगा लिखने का, 3 से ज़्यादा का नंबर मैंने एक फॉर्म लिख दिया, ठीक हो गया। तो ओवरऑल जर्नल फॉर्म का मतलब हो गया कि तुम जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, जिस चीज़ की बारे में बात करें कि जर्नल फॉर्म की बात करें, तो जर्नल फॉर्म को हम सिंपल समझ सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि यार कोई पहाड़, जैसे मैंने इसका मान लिया, जैसे इवन नंबर का 2 होता है जनरल फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में जो भी इन नंबर है उसको हमने एक सिंपल छोटे से फॉर्म ले लिया, उसके अंदर सारे इवन नंबर कवर हो जाएंगे, वही जनरल फॉर्म कर देंगे, सारी चीज़ें कवर होगी, ठीक हो गया, कह सकते हैं समझने के लिए। अब यानी जनरल फॉर्म लिख दिया। अब क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ तो सेम ऑर्डर होगा, तो इस केस में भी क्या होगा, सेम ऑर्डर, यानी कि एम, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स की बात करूँ ए आई जे तो सिंपल m क्रॉस n होता है, क्योंकि अब मेरा m बराबर n हो गया तो मैं m की जगह n लिख सकता हूँ, तो m क्रॉस m हो गया। कहीं भी हम देख सकते हैं कि n क्रॉस n भी लिखा होता है, बट मेरे को m क्रॉस m अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने m क्रॉस m लिख दिया। अब ध्यान से देखो, तो ये क्या बनेगा, एक किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फॉर्म बन जाएगा। ध्यान से देखो, तो चलो ये तो खैर हमने पढ़ा कि स्क्वायर में सेम ऑर्डर होता है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ मैं, हाइपोथेटिकल है। मैंने लिखा 2 3 4 5 x y z एंड w से साइन, ओके, खाली लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, अब मैंने कहा कि अरेंज दीज नंबर, कह रहा हूँ मैं इनको, नंबर इन स्क्वायरिक फॉर्म, ओके, मैंने खाली रैंडम ही कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनको स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करो। इस देखो कितने नंबर है, 3 3 6 3 9 है, तो 9 नंबर को स्क्वायर फॉर्म, नंबर और नंबर ऑफ कॉलम का मतलब 3 रो 3 कॉलम बनेंगे। मैंने लिखा 2 3 4 x y z, फिर क्या है, वो ज़्यादा हो गया क्या, अच्छा हाँ सॉरी, 5 x y हो गया और z ओमेगा 5। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, अगर इस अरेंजमेंट को मैं एक बक्से के अंदर बंद कर दूं तो ये बन जाएगा m क्रॉस n का ऑर्डर, सॉरी m क्रॉस m का ऑर्डर, यानी कि ओवरऑल क्या बना, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम कितनी है, 3 क्रॉस 3, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो यानी कि हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बना ली, ठीक है, क्या क्यों से बना ली, क्योंकि इसमें स्क्वायरिक फॉर्म में नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि हर इसमें भी 3 रो में 3 है तो कॉलम में भी 3 ही होंगी, ऐसी बात होगी। अब चलो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, जरूर करना। मैंने कहा कि मेक ओन क्वेश्चन, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि खुद से, तुमने अभी स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, जाहिर सी बात आपको समझ में आए, नहीं आए तो 2-3 बार देखना है। इसके बाद इसको पहले तो एक कॉपी पेन में खुद से समझाने की, उसको अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, उसके बाद अपने मन से 2 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 2 क्वेश्चन खुद बनाओ और उससे खुद के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी चीज़ बनाओ, तो चाहे तुम अपने बाहर के सराउंडिंग के एरिया के देख के बनाओ, चाहे तुम गणित कुछ भी फॉर्मूले से बनाओ, कहीं से भी बनाओ, मैं ये नहीं कहता यार कितना हार्ड हो कितना सो, खुद का क्वेश्चन बनाओ, खुद का आंसर बनाओ, देखो कि क्या तुम सही हो क्या तुम गलत हो। तो मेरे कहने मतलब खुद की थिंकिंग डेवलप करो, ठीक है, तो खुद अपना क्वेश्चन बनाओ, खुद से सोचो कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन बनाओ तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी खुद से बनाया, मुझे भी थोड़ा पता था, तो ये कहीं किताब नहीं है, तो देखो, तो खुद का क्वेश्चन बनाओ, जहाँ तक है कोशिश करो बनाने की, और हो सके तो 2 से ज़्यादा बनाना, देखते हैं, चीटिंग मत करना प्लीज़, किसी से भी यूज़ मत करना, AI ना कुछ, सिर्फ खुद का थिंकिंग, ओके। अगर हाँ, और अगर आपको समझ में आए तो एक बार खुद से समझाने की कोशिश करना अपने आप को, क्या तुम समझा पा रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।